जय श्री राम। सिंह राशि के जातकों, साप्ताहिक राशिफल 1 जून से लेकर 7 जून तक कैसा रहने वाला है आपके लिए? आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर। सबसे पहले मेष राशि में अगर हम देखें, सॉरी, 1 तारीख को हम वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर देख रहे हैं। आपकी राशि से चौथे घर में है। वृश्चिक में चंद्रमा नीच का होता है। मंगल से दृष्ट है तो नीच भंग राजयोग है। सूर्य के जस्ट सामने है तो पूर्णमासी का चंद्रमा, इसलिए ये चंद्रमा बली चंद्रमा है। ये नीच का होते हुए भी ये स्ट्रांग है। कि नीच के ग्रह भी अगर स्ट्रांग हो सकते हो तो किस तरीके से हो सकते हैं, ये दोनों रीजन परफेक्ट तौर पे हैं। अब 2 तारीख और 3 तारीख में देखें तो चंद्रमा पंचम भाव में आता है। जैसे ही पंचम भाव में आते हैं, शुभ ग्रह होकर आते हैं, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छे। गुरु की दृष्टि 11वें घर से इस पर पड़ रही है। इसको हम फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, एजुकेशनली, धन के लिए, आपकी बुद्धि और आपके निर्णय से फायदे के लिए अच्छा मानते हैं। तो गुरु की दृष्टि यहाँ ये काम करेगी चंद्रमा पर। शुक्र की दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि, शुक्र दशमेश है आपके लिए, इसलिए कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी हो, व्यापार हो, उसके लिए शुभ है। बुध की दृष्टि है। बुध लाभेश और धनेश है, वो भी चंद्रमा को देखते हैं। यानी बुध का, चंद्रमा का यहाँ 3 ग्रहों से संबंध लाभ को प्रकट करता है। कोई फायदा हो रहा है, कोई टेंडर पास हो गया, कोई नया काम मिल गया, कोई नई नौकरी मिल गई, कोई तरक्की हो गई, कोई प्रमोशन मिल गया, कोई अच्छी जिम्मेदारी प्राप्त हो गई, उसके लिए इसको अच्छा मानते हैं। 4, 5 और 6 तारीख में चंद्रमा का गोचर छठे घर में आता है। अब नॉर्मली देखें तो चंद्रमा को छठे घर में बैठकर कंफर्ट जोन नहीं है। ये आपकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल को पैदा कर सकता है, या इस दौरान आपके जीवन में जो कार्य होंगे वो किसी प्रकार के स्ट्रगल से या संघर्ष से होंगे, इजी गोइंग नहीं होंगे। अब छठे घर में चंद्रमा है तो कभी कभी कोई मानसिक चिंता या कोई हेल्थ इश्यूज परेशान कर रहा है, या कोई लोन आदि है आपके ऊपर, उसका आपके ऊपर प्रेशर बन रहा है, कोई कर्ज है उसकी कोई समस्या बन रही है, तो वो कहाँ से आती है? वो इस छठे घर से आती है। लेकिन छठे घर से बैठकर चंद्रमा 12वें घर को देखता भी है। यानी कोई ट्रैवलिंग करने का मौका मिले, कोई बाहर से जुड़ने का मौका मिले, कोई विदेश से, कोई एमएनसी कंपनी या कोई दूर का व्यक्ति विशेष, उससे जुड़कर कोई योजना अगर आपके दिमाग में, मन में चल रही है, तो उसको यहाँ साकार करने की स्थिति है। या ऐसा प्लेनेट दूर स्थान से जोड़कर या बाहर से जुड़कर आपको फायदा दे सकता है, ये भी हमें चंद्रमा से पता लगता है। अब 7 तारीख में चंद्रमा कुंभ राशि में जाता है। आपकी राशि से सप्तम की राशि है, चंद्रमा राहु के साथ है। क्योंकि चंद्रमा द्वादशेष है आपके लिए, इस दौरान या तो जीवन साथी के साथ कोई तनाव हो सकता है, उससे आपको कोई स्ट्रेस हो जाए, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या हो सकती है जिससे आपको कोई समस्या, स्ट्रेस हो जाए। इस बात का आपको 7 तारीख में थोड़ा सा खास ध्यान रखना होगा। जय श्री राम।